हाय, आपका स्वागत है। आज हम सूक्ष्म प्रसारण के संबंध में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म प्रसारण यह भी कायिक प्रजनन की एक विधि है जिसके माध्यम से एक ही पादप से कई सारे बेबी पादप जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं और यह कायिक प्रजनन का आधुनिक विधि है। तो चलते हैं सूक्ष्म प्रसारण किसे कहते हैं। पादप ऊतक संवर्धन द्वारा अत्यंत कम समय में अत्यधिक संख्या में पौधों या वृक्षों के संवर्धन की प्रक्रिया ही सूक्ष्म प्रसारण कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा का मतलब ये है कि किसी भी पादप से ऊतक संवर्धन माध्यम द्वारा बहुत ही कम समय में पौधों या वृक्षों के संवर्धन की प्रक्रिया ही सूक्ष्म प्रसारण कहलाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी पौधे से कोई अंग, कोई ऊतक को लेकर उसको ऊतक संवर्धन माध्यम में विकसित करके नया पौधा प्राप्त जो किया जाता है, इसको सूक्ष्म प्रसारण विधि कहा जाता है। अब हम जाते हैं सूक्ष्म प्रसारण विधि के चरण की ओर। तो सूक्ष्म प्रसारण के चरण कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म प्रसारण विधि में क्या करते हैं हम? सबसे पहले किसी निश्चित पौधे का चयन करते हैं और इस पौधे को एलिट कहा जाता है। जिस पौधे का हमको कलम तैयार करना है, कायिक प्रजनन करके शिशु पादप प्राप्त करना है, तो ऐसे स्वस्थ पादप का चयन किया जाता है और उस पादप को जिसको हमने चुना है उसको एलिट कहा जाता है। अब उस एलिट पादप से उसका किसी भी अंग का कोई ऊतक या कोई अंग ही क्यों न हो, उसको प्राप्त किया जाता है और उस भाग का, कहने का तात्पर्य उस अंग का, उस ऊतक का उपयोग संरोप तैयार करने के लिए किया जाता है। तो वो जो ऊतक या हमने अंग प्राप्त किया है एलिट पादप से, तो उस ऊतक या अंग को हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट कहते हैं। अब जो ऊतक संवर्धन माध्यम से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उनको अजर्मीकृत किया जाता है। तो अजर्मीकृत करने के लिए क्या करते हैं? 20 से 30 मिनट तक 20 पाउंड दाब पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अजर्मीकृत किया जाता है। ऊतक संवर्धन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, उन सब को 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए 20 पाउंड दाब पर ऑटोक्लेविंग करके अजर्मीकृत किया जाता है। अब हमने पादप भी चूज कर लिया, उससे कोई ऊतक, कोई अंग भी हमने प्राप्त कर लिया और ऊतक संवर्धन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उसको हमने अजर्मीकृत भी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? पोषक माध्यम पर वो जो अजर्मीकृत किया गया संरोप है, यानी कि एक्सप्लांट है, उसको स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि ऊतक संवर्धन माध्यम का जो पीएच मान है वह नियत होना चाहिए। तो ऊतक संवर्धन माध्यम का पीएच मान 5.6 से लेके 5.8 के बीच में हम उसको फिक्स कर देते हैं, नियत कर देते हैं। अब क्या करते हैं? ऊतक संवर्धन माध्यम को स्वचालित इंक्यूबेटर में रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है
वह 26 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस पर नियत रखा जाता है। इससे न तो कम रखेंगे न ही इससे ज़्यादा। अगर काष्ठीय पादप का हम सूक्ष्म प्रसारण के लिए ऊतक संवर्धन माध्यम में कैलस उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसे पौधों के लिए संवर्धन उत्पन्न करने के लिए, संवर्धन बनाने के लिए ऋतु का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग पादपों के विकास ग्रोथ के लिए अलग अलग ऋतु आवश्यक होती है, इसलिए ऋतु को विशेष ध्यान दिया जाता है। संवर्धन माध्यम में कैलस को विकसित किया जाता है, यानी कि संवर्धन माध्यम में कैलस जो हमने सरोप तैयार किया था उससे कैलस होते तक विकसित कर होने दिया जाता है। और जब कैलस हमको प्राप्त हो जाता है, हमको मिल जाता है, तो फिर हम उस कैलस को गमले में स्थानांतरित कर देते हैं या फिर उसको सीधे खेत में रोपित किया जा सकता है।